आप चिंता मत करो, मुझे आज्ञा दो। मैं उस चक्रव्यूह का भेदन करने के लिए अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु जाएगा। मैंने तो अपने उदासी का कारण तुमको बताया और तुम चक्रव्यूह देने के लिए तैयार हो गए। नहीं पुत्र नहीं, अरे शायद तुम्हें नहीं मालूम उस चक्रव्यूह को तोड़ना बहुत कठिन काम है। अरे तुम तो क्या भगवान कन्हैया तुम्हारे पिता अर्जुन के अतिरिक्त संसार में उस चक्रव्यूह को कोई नहीं तोड़ सकता। जी, अगर मेरे पिता नहीं तो क्या हुआ कि कायर वो नहीं कहाएगा, कायर वो नहीं कहाएगा जो चक्र प्रख्यात प्रसिद्ध है। यदि अर्जुन यहाँ नहीं है तो अर्जुन का जी, अगर मेरे पिता नहीं तो क्या हुआ, उनका बेटा अभिमन्यु है, इसलिए मुझे आज्ञा दो। मैं उस चक्रव्यूह का भेदन करने के लिए। लेकिन पुत्र उस चक्रव्यूह को तुम तोड़ोगे कैसे? मैंने बताया ना, उस चक्रव्यूह को तोड़ने की प्रक्रिया को कोई नहीं जानता। ताऊ जी चिंता मत करो, क्योंकि मैं जानता हूँ। क्या ये तुम कैसे बातें करते हो पुत्र? जिस चक्रव्यूह को तोड़ने की प्रक्रिया को ये युधिष्ठिर न जान सका, भीम न जान सका, नकुल और सहदेव न जान सके, उसको तुम जानते हो? हाँ ताऊ जी। अरे कैसे जानते हो कि उस चक्रव्यूह भंजन क्रिया तो किससे सीखे हो? तुम उसको कैसे जानते हो? बोलो, तुमने कहीं देखा है या किसी से सुना है या किसी से सीखा है? फिर तुम जानते कैसे हो? ताऊ जी आप ये जानना चाहते हो कि विद्या मैंने कहाँ से सीखा है, तो मैं आपको उस बताऊंगा कि विद्या मैंने कहाँ से पाई। बोलो पुत्र बोलो। ताऊ जी एक समय की बात है, जानते मैं कहाँ था? कहाँ? ताऊ जी कि जिस समय गर्भ में था उस समय मैं अपने माँ के पेट में था। उस समय मैं अपने माँ के पेट में था। अचानक माता घबराहट से उत्पन्न हुई। उस घबराहट को शांत करने के लिए पिता ने माता को चक्रव्यूह भेदन की कला बताई। लेकिन ताऊ जी पिता ने माता को 6 द्वार तो कला बताई,
तब तक तो माता सुनती रही। जब सातवें द्वार की बारी आई तो माँ को नींद आ गई, चम्मा को नींद आ गई। मैं माँ के पेट में था, मैं भी सो गया। इसलिए ताऊ जी माँ उस चक्रव्यूह के 6 द्वारों को आसानी से। वाह पुत्र, वाह पुत्र अभिमन्यु, उस प्रक्रिया को तुमने छह द्वारों की प्रक्रिया को सीख लिया। तो बहुत अच्छी बात है, परंतु किसी भी अधूरी प्रक्रिया को शिक्षा को ग्रहण करना उचित नहीं। मैं तुम्हें नहीं भेज सकता। जब तक पूरी शिक्षा ना मिल जाए तब तक वो कार्य नहीं करना चाहिए। दादाश्री 6 द्वार बेटा तोड़ देगा तो 7वें द्वार मैं अपने गदा से तोड़ दूंगा। दादाश्री ताऊ जी अब तो चिंता करने की कोई बात नहीं। 6 द्वारों का भेदन मैं जानता हूँ, 7वें द्वार का भेदन दादा भीम तोड़ देंगे। मैं मानता हूँ पुत्र कि तुम 6 द्वारों को तोड़ दोगे, 7वां द्वार रात भीम के हाथ से तोड़ा जाएगा। परंतु अभी तुम्हारी बालिश उम्र, मैं तुम्हें नहीं भेज सकता पुत्र, नहीं भेज सकता। सब 6 द्वारों का भेदन मैं जानता हूँ, 7वें द्वार दादा भीम तोड़ देंगे। तो फिर मुझे आज्ञा दे दो ना। नहीं, मैं तुम्हें आज्ञा नहीं दे सकता। हाँ, अगर तुमने 6 द्वारों की प्रक्रिया को सीखा है तो तुम्हें मैं शाबाशी देता हूँ, परंतु आज्ञा नहीं कि तुम्हें शाबाश बेटा मेरे के हरी, तुम्हें शाबाश। पर न आज्ञा में तुमको दे सकता हूँ पुत्र, अभी लड़ने की तेरी। मैं तुम्हारी सराहना तो करता हूँ पुत्र, लेकिन तुम्हारी बालिश उम्र, इस उम्र में मैं तुम्हें युद्ध के लिए नहीं भेज सकता। ताऊ जी आप चिंता क्यों करते हो ताऊ जी? अरे शायद तुम नहीं जानते हो पुत्र, तुम तो मेरे कुल के चिराग हो। अगर कोई अनहोनी हो गई कि यदि तुम मारा जाएगा लग जाएगा, जाएगा आज्ञा ना तुम्हें, तुम्हें मेरा कुल का कुल। तुमको ना तुम्हें मेरे कुल का कुल। और मेरे कुल के दीपक कोई अनहोनी घट गई, मैं तुम्हारे पिता को क्या उत्तर दूंगा? ताऊ जी आपको ये भय है कि मैं उस चक्रव्यूह में मार दिया जाऊंगा? ताऊ जी अगर अभिमन्यु को आज्ञा नहीं मिले तो इसी दरबार में मैं अपने प्राणों भैया वह तुम दादा मार लेते हो, तुम्हारे ऊपर लागत 75 हमारे ऊपर लागत 76 है। हाँ दादा भैया हम तुमका बताई पुत्र अभिमन्यु, चक्रव्यूह के चक्कर में ना पड़ो, ई लियो पैसा और खाओ जाए बिस्कुट खूब टहलो जाए। पुत्र अभिमन्यु
भैया दादा इनका समझाए समझ में नहीं आवत। पुत्र अभिमन्यु लौटा मोटरी कर चिटकत झर झर। सुनो हमारी बात सुनो। तो चक्रव्यूह का लाडले अरे नहीं है तुमको ज्ञान। अरे चक्रव्यूह का लाडले नहीं है तुमको ज्ञान कि हथवा बलि बलि के पछताई की खोई गई हो। दूध भात खाओ परिणाम झूला चले यहाँ थे मन न पड़ो। मंत्री सत्य कहता है क्योंकि अभी तुम्हारी बाली सी उम्र है कि बाली है वो मरिया तुम्हारी, कि बाली है वो मरिया तुम्हारी, युद्ध तुमसे ना हो। जानते हो पुत्र शायद तुम्हें नहीं मालूम है कि चक्रव्यूह की रचना चक्रव्यूह की रचना भारी, एक से बढ़कर है बलधारी। वो युद्ध में उन विशाल योद्धाओं से तुझे नहीं बच सकते, मैं इसलिए तुम्हें नहीं भेजूंगा पुत्र। ताऊ जी आपको ये भय है कि मैं उस चक्रव्यूह में मार दिया जाऊंगा। अगर मुझे आज्ञा नहीं मिली तो ताऊ जी मैं अपने प्राणों को ताऊ जी कि यदि आज्ञा नहीं दोगे ताऊ, अरे दोगे ताऊ तो अपने प्राण
महाराज जी काका दे दो मैं मर जाए लौंडा ऐसे मर जाए वैसे मर जाए महाराज जी काका दे दो मैं मर जाए फायदा का ज्यादा लड़े हम सबको है टेंशन आई मंत्रीवर ये तुम मुझसे क्या कह रहे हो? मैं किस प्रकार से अपने लाल को काल के गाल में भेज दूं? नहीं महाराज तो अपने हाथे मर जाइए भाई देखो तो नहीं कितना उमर जी का जवाब दिया इतना भेज पर ढालपुर घूम तुम भागी तू डरबे करे पुत्र अभिमन्यु भैया रुआओ ना ताऊ कैसे प्रतिज्ञा कर रखी है? ताऊ जी आपने हमें क्यों बुलाया है? आप ये बोलो मुझे आज्ञा मिलेगी या नहीं? पुत्र मंत्रीवर आज्ञा मिलेगी या नहीं? नहीं मिलेगी। हिली गई क्या मुझे आज्ञा नहीं मिलेगी? मंत्रीवर तुम मेरे पास आओ। तुम बोलो मैं क्या करूं? बात तो सही कह तो किसी ने सही कहा है। बाल हट, राज हट, त्रिया हट, ये जो हट होते हैं तो इनका पूर्ण करना। पुत्र ताऊ जी तुम जानना चाहते हो? हाँ ताऊ जी तो जाओ जाऊं। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, परंतु क्यों कर रहे हो? अगर तुम जा रहे हो तो जाओ, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, लेकिन उस व्यूह को भेद जाने से पहले अपने इस राज दरबार से पहलों को जाना और पुत्र वधू उत्तरा से मिलकर के। क्या ताऊ जी युद्ध में जाने से पहले मैं अपनी पत्नी उत्तरा से मिलकर तभी जाऊं? हाँ पुत्र ठीक है ताऊ जी मैं ऐसा ही करूंगा। ओ भैया अब तो आज्ञा मिल गए भैया। और दादाजी ने कहा है तो अपने पे उत्तराखंड मिल के आओ जाए का पता लौटी न लौटी हम हो अपनी चौतरा से मिल ले जाए कि चौतरा तेरे पत्नी का क्या नाम है? चौतरा? का पता न लौटी ये कोई नाम है? आपकी पत्नी को उत्तरा है चौतरा कैसी तेरी माँ? पुत्र अभिमन्यु जाओ और तुम पुत्र वधू उत्तरा से मिल करके तब युद्ध के लिए जाना, और मैं भ्रात भीम को तुम्हारे साथ में भेज रहा हूं। इस शस्त्र अपने साथ जाओ। भीम भैया चलो ठहरो ठहरो पुत्र ठहरो। अरे मेरे पास तो आओ, इतना जल्दी क्यों है? अब चलो अरे रुको तो, मेरे पास में आओ। पुत्र अभिमन्यु उस व्यू को भेजने के लिए जा रहा है।
और तुम उस युग में पुत्र अभिमन्यु के साथ में जाओ और ये हाथ पुत्र अभिमन्यु का तुम्हारे हाथ में दे रहा हो। पुत्र की रक्षा करना। जाओ ताऊ जी जाते जाते पुत्र अभिमन्यु जरा तेरे तेरो पुत्र तमन्ना अभी हम तुम जा रहे हो लेकिन दिल तुमसे नहीं करता। मैं नहीं चाहता कि तुम उस चक्रव्यूह को भेदने के लिए जाओ, परंतु तुम्हारे हाथ के पीछे मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। ताऊ जी आप इतना चिंता मत करो, हमें कुछ नहीं होगा। अब मुझे जाने दो, हंसी खुशी विदा करो ताऊ जी। अब मैं जा रहा हूँ। जाओ ए द्वारपाल तू इधर आ। ये सब लादे फादे तू कहाँ जा रहा है? क्या तोड़ने जा रहा है? तो ये क्या ऊपर क्या रखा? क्या हाथ गोला? इसमें है क्या? जा दिखा मुझे, देखिए तेरे में पहले हाथ गोला दिखा। भैया इतना की नहीं करो, ये हाथ गोला छोटे खंडे के जा जा भारत में। हां ये कहना छोड़ो, अत्ते अत्ते है तो वाला ही। द्वारपाल और दादा भी शांत। ताऊ जी क्या कह रहे थे? ताऊ जी कह रहे थे युद्ध में जाने से पहले मैं अपनी पत्नी उत्तरा से मिलकर तभी जाऊं, इसलिए आप यहीं पे ठहरिए। मैं अपनी पत्नी उत्तरा से मिलकर जल्दी वापस आऊंगा। तू कहाँ जाएगा? चौतरा से मिले जा। चौथा से मिले जाएगा? आपका का पता न लौटी। ये तो बात सत्य है, क्योंकि तू भी युद्ध में चल रहा है और अपने पति से मिलना चाहता है, लेकिन देर मत लगाना। अब देर तो लगभग करी भैया। कितना समय लगाएगा? अब 2-4 घंटा तो लगभग करी कम से कम। क्या 2-4 घंटा तो लगभग करी। 2-4 घंटे? चौका बर्तन करब, बर्तन धोए बनाए खाए तब ने करब हुआ तेरे क्या खाना तू बनाता है? आपको बनावत है। और तेरी पत्नी क्या करती है? पूजा करते रोज की। क्या पूजा करते रोज की? किसकी? मेरवा की। तू? आप मत चला तो रोज खाते। तो अच्छा इंसान है। आओ नहीं देखा, आओ जी दिखाई दे तो भाई हैं? आओ घर में दिखाई चले। चल फिर प्रस्थान करते हैं जल्दी जल्दी।
हमारे महलों में इस समय की प्राण पिया प्यारे पिया मेरी प्यारिया प्राण पिया प्यारे पिया मेरे आए हो तुम इस समय महल इस समय हमारे महल में आने का कारण और स्वामी ये मैं क्या देख रही हूँ कि ये लिए हाथ में धनुष बाड़ी तुम आज कहाँ को ये आप धनुष बाण लेकर के कहाँ को जा रहे हैं? प्रियुत्रा तुम्हें जाना चाहती हूँ। आज मैं धनुष बाण लेकर कहाँ के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। प्रियुत्रा कि यदि पूछ रही हो प्राण प्रिय तो सुनो कहाँ मैं जाता हूँ, तो सुनो कहाँ मैं जाता हूँ। पांडव दल का सेनापति बना हम आज युद्ध सेनापति बनकर चक्रव्यूह का भंजन करने के लिए। क्या स्वामी आप चक्रव्यूह भेजन के लिए जा रहे हैं? नहीं स्वामी नहीं, मैं तुम्हें वहां नहीं जाने दूंगा। नहीं प्रियुत्रा, ये तुम क्या कह रही हो? अरे मैं अपने ताऊ से आज्ञा लेकर के आया हूँ और मेरे साथ में दादा भीम भी जा रहे हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। क्या दादा भीम भी जा रहे हैं? तो ठीक है स्वामी, मैं भी आपके साथ में चलूंगी। क्या तुम हमारे साथ में चलोगी? अरे नहीं प्रियुत्रा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? स्त्रियां युद्ध में नहीं जाती। क्यों स्त्रियां क्यों नहीं जाती स्वामी? मैं भी आपके साथ में चलूंगी, आपकी सेवा करूंगी, आपके संग में संग्राम करूंगी वहाँ पे। नहीं प्रियुत्रा, मेरी बात माने, अब मैं साथ में आ सकती क्योंकि स्त्रियां युद्ध में नहीं जाती। ये क्या कह रहे हो स्वामी? स्त्री तो एक माता दुर्गा भी थी, वो भी कितने को संहारा है, और माता के कई भी स्त्री एक थी, कितने संग्राम किए हैं। प्रियुत्रा, मैं मानता हूँ रक्षा सुदेश की करने के लिए दुर्गा ने तलवार लिया था, और जब देवासुर संग्राम चल रहा था तो राजा दशरथ वहाँ युद्ध कर रहे थे। युद्ध करते करते
उनके रथ के पहिए का क्या निकल गया था, तब के ने अपनी उड़ाली थी। कभी राजा दशरथ वो देवासुर संग्राम पर विजय को प्राप्त किया था, लेकिन वो समय कोई दूसरा था। आज मैं आपको साथ में नहीं ले जा सकता। तो ठीक है स्वामी, आप थोड़ी देर विश्राम कर लें, मैं आपकी आरती ले लूं, उसके बाद में आप चले जाइएगा शीघ्र। और तुम्ही में